अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइम्स पास पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं और आइंदा भी उन क्वेश्चंस के जो न्यू एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम आपके साथ शेयर किया करेंगे जीके पोर्शन को, और इसको हमने डिवाइड किया है इस तरह 100 क्वेश्चंस के पार्ट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1, और इसमें बताए गए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लें कि अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं जो कि मैं शेयर करूंगा आपके साथ जीके से रिलेटेड जो होंगी, तो आपको जो पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर की जो इतनी मोटी और ज़ख़ीम सी बुक होती है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी अपीयर हुए हैं उस बुक्स में, और कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर जो है वो है मारखोर। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, एक लेंथी वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे भी हमें लाइक कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है जो हम शुरू किया है अभी, अगर आप इसकी फर्दर वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट सेशन की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे अपलोड होंगी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो व्यूअर्स, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स इज नोन एज। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है द ग्रेट बियर। द ग्रेट बियर कहते हैं द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स को, जो कि रात को नजर आता है आसमान आलम पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज द न्यू नेम ऑफ। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट का कंप्लीट एब्रीवेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले गेट के नाम से जानी जाती थी। द सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है रोम। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। बीजिंग इज द न्यू नेम ऑफ। तो राइट आंसर है पेकिंग। पेकिंग का न्यू नेम बीजिंग है। Which country is not the member of SAARC? SAARC mean South Asian Association for Regional Cooperation। ये SAARC का कंप्लीट एब्रीवेशन है, और ऐसा कंट्री जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से SAARC का मेंबर नहीं है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, वो SAARC में शामिल नहीं होता। Which of the following is a military alliance? तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। नेम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है कराची। नीचे दिए गए सिटीज में से सबसे पोल्यूटेड कराची है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात की जाए कि दुनिया का कौन सा कंट्री है जो कि मोस्ट पोल्यूटेड है, तो उसमें न्यू दिल्ली का नाम आता है, जो कि कैपिटल है इंडिया का। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका राइट आंसर है जोहानस गुटनबर्ग। जोहानस गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो राइट आंसर होगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है सेनेट। सेनेट जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बाइकैमरल हो गया था। इससे पहले यूनिकैमरल था। बाइकैमरल में ये होता है कि दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस है हमारा वो सेनेट कहलाता है और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड्स टू रिजाइन ही मे एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू, तो जिसको प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन टेंडर करता है वो है प्रेसिडेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकता है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, जो डिफरेंट प्रोविंसेस में अपॉइंट किए जाते हैं। द सेशन ऑफ सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर, तो इसका राइट आंसर है द चेयरमैन। चेयरमैन सेनेट जो है वो सेनेट के सेशन को प्रिजाइड करता है। The Chief Election Commissioner is appointed for a term of, तो इसका राइट आंसर है 5 years। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है ये 5 साल के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है। Since its promulgation, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 has been amended, तो इसका राइट आंसर है 24 times। 24 times कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अमेंड किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताता चलूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 24 है, 18 है, 16 और 14 है, लेकिन अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 26 की ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना क्वेश्चन को पढ़ के। आप जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर होता है उसको टिक कर देते हैं। तो मैंने ये इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में 24 को टिक किया ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। वैसे अभी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक टोटल अमेंडमेंट्स जो हुई हैं वो 26 हैं। The objective resolution was made part of substantive provisions of the Constitution of 1973, तो इसका राइट आंसर है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 14 of 1985 रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर था जिसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का सब्सटेंटिव प्रोविजंस के तहत उसका पार्ट बनाया गया था। The construction of Wular Barrage shall result in, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है स्क्रैचिंग द कैनाल इरिगेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है उसको खराब करने में वुलर बैराज जो है वो किरदार अदा कर सकता है। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। Who among the following is founder of Wikipedia, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जिमी वेल्स। विकिपीडिया का फाउंडर है जिमी वेल्स। सेंसस इन पाकिस्तान इज हेल्ड, तो राइट आंसर है once in 10 years। 10 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान में सेंसस हेल्ड किया जाता है। हतफ 3 मिसल इज आल्सो कॉल्ड, तो राइट आंसर है गजनवी मिसल या गजनवी मजाइल। हतफ 3 को गजनवी मजाइल भी कहा जाता है। फैज अहमद फैज वाज, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज।
फैज अहमद फैज पोइट भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे और आर्मी पर्सनल भी रहे थे। फर्स्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड एट, तो इसका राइट आंसर है सुई। सुई बलोचिस्तान के मुकाम से पाकिस्तान के फर्स्ट नेचुरल गैस के रिजर्व दरियाफ्त हुए थे। द प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो राइट आंसर है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के साथ पाकिस्तान की सबसे लंबी कोस्ट लाइन लगती है। व्यूअर्स, मैं आपका वक्त बचाने के लिए डायरेक्ट राइट ऑप्शन पे जंप करता हूं, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए आपके पास ये लग्जरी है कि आप वीडियो को स्टॉप करके उसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि आप उसका स्नैपशॉट ले लें और इस तरह आप राइट आंसर को अपने सेल में सेव भी कर सकते हैं, या आप वीडियो को भी सेव कर सकते हैं ताकि मल्टीपल टाइम्स आप उसे देख के उसको याद कर सकें और जीके के पोर्शन को बआसानी कवर कर सकें व्हाइल यू आर अपीयरिंग इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और ग्रोन फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो राइट आंसर है छांगा मांगा। छांगा मांगा जो है वो पाकिस्तान का आर्टिफिशियली ग्रोन फॉरेस्ट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड बिलो द एज ऑफ, तो राइट आंसर है 14। 14 साल की उम्र से नीचे जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट पे लगाना कानूनन जुर्म है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। The juncture where two segments of the river Nile known as Nilein join together is in, तो इसका राइट आंसर है सूडान। सूडान में वो मुकाम वाक़या है जहां पर टू सेगमेंट्स ऑफ रिवर नाइल एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और वो मुकाम कहलाता है नाइलेन। DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स, तो राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये दोनों फैसिलिटीज जो हैं ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होती हैं। इन द न्यूक्लियर फील्ड NPT स्टैंड्स फॉर, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। NPT का स्टैंड्स फॉर है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एलुमनाई डिनोट्स, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मर स्टूडेंट। किसी भी इदारे के इंस्टीट्यूशन के फॉर्मर स्टूडेंट को स्पेशली इसको रेफर किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से फारगुल तहसीन स्टूडेंट को जो फार्मर स्टूडेंट हो उसको एलुमनाई कहा जाता है। By the term third world we understood, तो इसका राइट आंसर है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। The author of the book आवाज़े दोस्त is, तो करेक्ट ऑप्शन है मुख्तार मसूद। जो बुक आवाज़े दोस्त है एक बड़ी फेमस बुक है, उसके राइटर का नाम है मुख्तार मसूद। रेडियोएक्टिव वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स दरियाफ्त की थी। अपहिल जर्नी मेक्स द मैन बेंड फॉरवर्ड टू इंश्योर, तो राइट आंसर है स्टेबिलिटी। पहाड़ी पे चढ़ते हुए अगर कोई भी इंसान जो है वो बेंड करता है फॉरवर्ड, तो इससे उसको स्टेबल रहने में आसानी होती है और वो इजीली जो है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है एंड ही और शी कैन मूव अपवर्ड। एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी मीन, तो इसका राइट आंसर है दीज आर टू डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है
ये टू डिफरेंट बट इंटररिलेटेड प्रोसेसेस हैं। हीट ऑफ सन रेज टू अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय, तो राइट आंसर है ओजोन। ओजोन लेयर, ओजोन की जो तह है वो हीट रेज को जमीन पर पहुंचने से उनकी हीट को कम करती है, उनके दरमियान में हाइल होके अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पे आने से रोकती है। अ ड्रोन कैन बी ट्रेस्ड बाय, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है रडार। रडार की टेक्नोलॉजी से ड्रोन को ट्रेस किया जा सकता है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ट्रॉपिक जोन ऑफ, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है नॉर्थ। पाकिस्तान जिस ट्रॉपिक जोन में लोकेट करता है वो है नॉर्थ। द कंट्री सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है इंडिया। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया वाक़या है। One of the main objectives of All India Muslim League at the time of its creation was, तो इसका राइट आंसर है टू बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी लॉयल्टीज का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में से एक अहम ऑब्जेक्टिव्स था जब इसकी बुनियाद रखी गई। इंडिकेट द हाईएस्ट सिविल अवार्ड अमंग द फॉलोइंग, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। Before his appointment as USA Secretary of State, Rex W. Tillerson was the CEO of, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है एक्सॉन मोबाइल कॉरपोरेशन। रेक्स डब्ल्यू टिलरसन जो कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रह चुके हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनने से पहले सीईओ थे एक्सॉन मोबाइल कॉरपोरेशन के। कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन, तो इसका राइट आंसर है 1920। कायदे आज़म ने कांग्रेस की मेंबरशिप से 1920 में इस्तीफा दे दिया था। Who had the shortest tenure as Governor General of Pakistan, तो इसका राइट आंसर है कायदे आज़म सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा जो हैं ये शॉर्टेस्ट टेन्योर रखते हैं एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज अनाउंस्ड एट दिल्ली इन, तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 1950। लियाकत नेहरू पैक्ट अप्रैल 1950 में अनाउंस किया गया। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो राइट आंसर है 746 वाट्स। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। क्यूसिक इज यूनिट ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है वाटर फ्लो। क्यूसिक जो है ये वाटर फ्लो का यूनिट है। इन विच ईयर डिड बराक हुसैन ओबामा रिसीव नोबेल प्राइज फॉर पीस, तो राइट आंसर है 2009। 2009 में अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज फॉर पीस से नवाजा गया। द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ओल्ड मैन एंड द सी लिखी है और ये एक नोबेल प्राइज विनिंग नॉवल है। हु रोट हेमलेट, तो राइट आंसर है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने हेमलेट जो है वो लिखा था। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, तो इसका राइट आंसर है मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के नाम से बुक लिखी है। Which city is located in 2 continents, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये 2 कॉन्टिनेंट्स में वाक़या है, यानी एशिया और यूरोप में, और ये शहर है टर्की का। ATM मीन्स,
तो व्यूअर इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Who presented the law of falling bodies? Law of falling bodies was presented by Newton. The real name of great Muslim reformer Hazrat Shah Waliullah was, तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन। शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन था। सिंध was separated from Bombay in, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1935। 1935 में सिंध को बम्बे से अलग कर दिया गया था। ऑगस्ट ऑफर वाज मेड बाय, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो ने ऑगस्ट ऑफर की थी। How many tribal agencies were in federally administrative tribal areas? एक्स फाटा में कितनी एजेंसीज थी? तो इसका राइट आंसर है 7। ट्राइबल एरियाज में 7 एजेंसीज थी। The planet of our solar system with maximum number of moons is, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो है ये ऐसा प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम which has maximum number of moons. What is the number of non-permanent members of the United Nations Security Council? तो viewers इसका right answer है 10। United Nations Security Council के टोटल 15 members होते हैं, जिनमें से 5 permanent members हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसमें चाइना है, रशिया है, यूके है, यूएसए है और फ्रांस है। लेकिन इसके अलावा भी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 27 मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन के फिल वक्त 27 मेंबर्स हैं। इससे पहले 28 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन ब्रेक्सिट यानी के ब्रिटिश के एग्जिट के बाद अब टोटल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन 27 रह गए हैं। द बुक एसेस ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। एसेस ऑन द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तहरीर किए हैं सर सैयद अहमद खान ने। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है सर आगा खान। सर आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। When was UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म की गई। Who wrote The Origin of Species, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन ने ये बुक तहरीर की है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हु रोट द फेमस नॉवल वॉर एंड पीस, तो इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस के नाम से नॉवल लिखा था। हाउ मेनी आर द स्टेट्स ऑफ यूएसए, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 50। यूएसए की स्टेट्स की जो तादाद है वो है 50। Which are the two seas that Suez Canal connects, तो इसका राइट आंसर है मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। रेड या मेडिटेरेनियन ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इनको। रेड एंड मेडिटेरेनियन सीज को जो कैनाल जोड़ती है, कनेक्ट करती है, वो है सुएज कैनाल। Which state of USA बराक ओबामा comes from, तो इसका राइट आंसर है इलिनॉइस। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा जिस स्टेट से बिलोंग करते थे उसका नाम है इलिनॉइस। Who is the writer of Clash of Civilization and Remaking of World Order, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है सैमुअल पी हंटिंगटन।
सैमुअल पी हंटिंगटन जो है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर का ऑथर है। हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्मॉल बट अ वेरी फेमस बुक। तो ये लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने, जो ब्लैक होल की थ्योरी की वजह से काफी फेम रखते हैं। व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ? तो इसका राइट आंसर है 23 hours 56 minutes and 4 seconds. How many colors a spectrum has? तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 7। स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स हैं। The famous Muslim saint बाबा फरीद गंज शकर is buried at। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है पाकपतन। बाबा फरीद गंज शकर पाकपतन में दफन है। The biggest barrage in Pakistan is। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है सखर बैराज। सखर बैराज पाकिस्तान का बिगेस्ट बैराज है। What was the profession of मोहतरमा फातिमा जिन्नाह? तो राइट आंसर है डेंटिस्ट। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन। The famous newspapers Comrade and Hamdard were launched by। तो राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सॉरी ये रॉन्गली टिक हो गया है। तो इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग द regime ऑफ। तो व्यूअर्स ये अयूब खान का दौरे हुकूमत था जब ये मुआहिदा इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया। Which country is located in the north of Pakistan? तो इसका राइट आंसर है चाइना। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना वाक़या है। पाकिस्तान हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1046 किलोमीटर। 1046 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की। विंबलडन टेनिस ग्राउंड्स आर इन। तो राइट आंसर है इंग्लैंड। ये टेनिस ग्राउंड जो हैं, विंबलडन टेनिस ग्राउंड जो हैं, ये इंग्लैंड में वाक़या हैं। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम वर्ल्ड का बड़ा मुल्क है। इन्फ्लेशन मीन्स। तो राइट आंसर है इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस। ओवरऑल प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स। तो राइट आंसर है एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री। एवरेज इनकम ऑफ पर्सन इन अ कंट्री। तो इसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन? तो इसका राइट आंसर है फाइबर। फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन से रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीज? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मैक्सिमम कैलोरीज रखते हैं। द होल डेवलप्ड इन द ओजोन लेयर इज ओवर। तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जिसको भी बोला जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल डेवलप हुआ है। प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स जो हैं ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि लिखे गए हैं टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे। कारगिल इज इन। तो इसका राइट आंसर है हेल्ड कश्मीर। इंडियन हेल्ड कश्मीर में कारगिल वाक़या है। In which district is the biggest salt mine located in Pakistan? तो इसका राइट आंसर है जेहलम। जेहलम वो जिला है जहां पर बिगेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान वाक़या है। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है अरेबियन सी। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी वाक़या है। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है DI खान।
डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी वाक़या है। हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन पाकिस्तान? तो व्यूअर्स राइट आंसर इज 4। पाकिस्तान में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाक़या हैं। द मेजर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज इन द सेक्टर ऑफ, तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की मेजर वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज? तो व्यूअर्स राइट आंसर है हनी। शहद जो है वो सेंचुरीज तक सर्वाइव कर सकता है, यानी खराब नहीं होता। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, तो इसका राइट आंसर है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। किडनी का मेन काम वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो बॉडी में होती हैं उनको रिमूव करना होता है। व्यूअर्स मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली राइट आंसर पे जंप करता हूँ, लेकिन आपके पास लग्जरी है कि आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ें और राइट आंसर का इंतखाब करें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन को याद करने का ये होता है कि आपको ऑप्शन पढ़े बगैर ही राइट आंसर का पता हो। इससे आपकी इंटरव्यू के लिए भी तैयारी आसान हो जाती है, और जब ऑप्शंस में से नन ऑफ दीज आता है तो आपको अगर राइट आंसर डायरेक्टली मालूम है तो आप उसको इजीली बगैर कंफ्यूज हुए बाकी अवेलेबल ऑप्शंस में से उसे टिक कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली राइट ऑप्शन का पता है, राइट आंसर आता है। लेकिन अगर आपने जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ के ही क्वेश्चन टिक करना है तो फिर कहा जाता है कि आपकी तैयारी उस पाए की नहीं है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब कोई क्वेश्चन आए तो उसका आपको आंसर डायरेक्टली आता होना चाहिए, क्योंकि बाद जगहों पे सम पेपर्स में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो वहां पर अगर आपको डायरेक्टली आंसर आता है तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज प्लांट्स गिव आउट, तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे गिव आउट करते हैं, तो इसलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। When did कायद-ए-आज़म resign from the membership of Imperial Legislative Council? तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1919। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया था। आज की वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय वायरस? तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स। जो बीमारी वायरस की वजह से होती है उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपने सर्कल में अपने डियर और नियर वन के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारी इस चेन लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बने और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो खुदावंद करीम अल्लाह ताला की ज़ात उसके लिए भी आसानियां पैदा करती है। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, आपके लिए भी लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सकती है आपको। अगर वीडियो में कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो या कोई अपडेट आप करना चाहें तो इसका इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। हम लेके आएंगे आपके लिए जीके पोर्शन के कुछ नए क्वेश्चंस और बहुत सारी फर्दर अपडेट्स, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।